नमस्कार। मैं आपका अपना प्रकाश सेन। न मेरा कोई बड़ा नाम है, न मेरा कोई बड़ा पद, न मैं किसी के साथ धरती पर आया हूं और न मैं किसी के साथ धरती से जाऊंगा। पर विधाता ने मुझे कर्म क्षेत्र में उतारा है, वो अपना कर्म मैं पूर्ण करके जाऊंगा। तो हे मानव, धरती पर आया, विधाता ने जो समय दिया उसका सदुपयोग करूंगा। न विधाता ने कोई जाति दी, न धर्म दिया, न क्षेत्र दिया। हमारा एक ही धर्म था, है, रहेगा। अपने अपने हिस्से का जीवन दिया, जो सतमार्ग पर चलकर, सीधे रास्ते पर चलकर सभी जीव जंतुओं के साथ अपने आप को सुरक्षित रखते हुए सभी जीव जंतुओं की रक्षार्थ हेतु कार्य करना। और धरती माता ने जो दिया हमें, वो विधाता की संपत्ति है। उसको दुगना करके हमें उनको सुपुर्द करना है, उनको लौटाना है, उनका विकास करने में उनका सहयोग करना है। किसी के राष्ट्र की रुकावट नहीं बनना। जियो और जीने दो। हम खुश रहें, औरों को भी खुश रहने दें, यही मेरा प्रण है। पर धरती पर तो अनेक जातियां, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, पता नहीं क्या क्या। उसने उसको मारा, उसको मैंने मारा, मुझे उसने मारा, बस यही जीना रह गया है क्या? आओ हम एक ऐसे मार्ग पर चलें जो बुराइयों को दूर करके सतमार्ग की ओर ले जाए। किसी को हिंसा करके अपने मार्ग पर चलाने का कार्य नहीं करना। मांसाहार तामसी भोजन नहीं करना। किसी पर अपने द्वारा बनाए हुए नियमों को नहीं थोपना। किसी जीव के अपने अधीन मानकर उस पर अत्याचार नहीं करना। दूसरे जीव को हीन भावना से उसका वध करने का महापाप नहीं करना। स्त्रियों और बच्चियों के साथ जबरदस्ती नहीं करना। उनके साथ गलत करना राक्षसी प्रवृत्ति है। इसका प्रतिकार करो। रक्षा का अधिकार सभी को है। हमारे समाज में सभी जातियों की शोभा यात्रा अलग अलग निकलती है। क्या हम सारी शोभा यात्रा एक ही दिन, एक ही मंच पर नहीं निकाल सकते? क्या किसी विशेष दिन सर्व धर्म समभाव की परिकल्पना को साकार नहीं कर सकते? जो इस धरती को समृद्ध करके गए हैं, उन महापुरुषों की तरह हम भी ऐसे कार्य नहीं कर सकते? जो सभी महापुरुषों का जन्मदिन लोग अलग अलग मनाते हैं, तो हम उनकी शोभा यात्रा एक मंच पर निकालकर सामाजिक समृद्धि को, सामाजिक बुराइयों का बहिष्कार करके दादा, नाना, ताऊ, चाचा, भाई, बहन, बुआ, काकी, यही तो वो शब्द हैं जिनकी द्वारा हम सभी जातियों के जीव एक दूसरे को संबोधित करते हैं। क्या इन वाक्यों का मात्र दिखावा रहता है? आपको अगर शादियां करनी है तो कर सकते हो, परंतु किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। पर ये जो रिश्ता है जो हम सबको बांधे हुए है, ये रिश्ते में जो अपनापन होता है, क्या वो अलग होता है? नहीं, ये रिश्ता पवित्र होता है और इसको पवित्र ही रखना चाहिए। क्या हम इन रिश्तों की ओर सम्मान की भावना से नहीं देख सकते? क्या उन रिश्तों को एक दूसरे का सम्मान देकर, एक दूसरे का आदर भाव शायद एकता के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते? बड़ा छोटा कोई नहीं होता। उच्च वर्ण, मध्यम वर्ण, निम्न वर्ण, ये सब नहीं होते। कौन छोटा कौन बड़ा, कोई किसी के अधीन नहीं है। सभी अपना अपना जीविकोपार्जन, अपना अपना जीवन अपने अपने तरीके से जीते हैं। हम किसी को रोकने वाले कोई नहीं होते, पर अपनापन तो हमें अपनों से ही मिलता है। एक आईना हजार दर्शक, सभी अपना अपना चेहरा आईने में देखते हैं, तो अलग हम कैसे हो सकते हैं? अलग आओ, अलग नहीं है हम। आओ अपनों से अपनों को मिलाएं। क्या जाति भेद, क्या छोटा बड़ा, हम सभी एक जैसे हैं, हम सब मनुष्य हैं। क्यों भूल जाते हैं? अपना समय अच्छे कार्यों में लगाइए। सतमार्ग पर चलकर शांति पूर्ण स्वच्छ भोजन करें। जीव हत्या ना होने दें। व्यसनों का बहिष्कार करें। सत्य का पालन करें। मर्द वो नहीं जो बुराइयां देखे और बुराइयां बढ़ाए।
मर्द वो है जो बुराइयों को समाप्त करने में अपना तन मन धन सब कुछ लगा दे और एक बड़ा हृदय रखते हुए हष्ट पुष्ट समाज की परिकल्पना को साकार करे। हर जाति में बड़े बड़े क्रांतिकारी होते हैं, क्या आप भी वो नहीं बन सकते? क्या आप महापुरुष नहीं है? वो आपके अंदर शक्ति, जगाइए उस शक्ति को। आइए एक सुदृढ़ मजबूत समाज की व्यवस्था करने में अपना समय दें, अपना सहयोग दें, निर्माण करें, विकास में सहायक हो। धन्यवाद।